हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है कि बायो रिजर्व एरियाज़ क्या होते हैं या बायो रिजर्व पार्क क्या होते हैं। तो आपने कई सुना होगा बायो रिजर्व पार्क या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते चूँकि होते हैं, तो इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है। आपने बायो रिजर्व पार्क के बारे में पूछा है या बायो रिजर्व एरिया के बारे में पूछा है। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कहते हैं। ये गवर्नमेंट कुछ एरियाज़ को रिजर्व कर देता है, कुछ एरियाज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी भी तरह से पूरी तरह से बंद कर देता है, और वहाँ पर इसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो उस बायोस्फीयर में आप कुछ नहीं कर सकते। बायोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, जिस एरिया में, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर का कुछ एरिया जो होता है वो गवर्नमेंट अपनी कंट्री में उसको रिजर्व कर देता है, उसको उसमें वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोक देता है कि वहाँ पर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बची रहे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जिस तरह से जो प्लांट्स, जो एनिमल जिस नंबर्स में पाए जा रहे हैं, उनकी वो बायोडाइवर्सिटी बची रहे। उसमें जिस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, वहाँ पर कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ एनिमल्स के नंबर को मेंटेन रखने के लिए उसको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी डाइवर्सिटी, पूरी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज़ बनाए जाते हैं, और इन एरियाज़ में किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती। जिस तरह से और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या और जो दूसरे नेशनल पार्क वगैरह के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियलाइजेशन या किसी तरह का जो पॉल्यूशन होता है उस सब से रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर भी पूरी तरह से किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को रोक दिया जाता है, जिससे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़े, वहाँ के प्लांट्स पर चाहे असर पड़े, चाहे वहाँ के एनिमल्स पर असर पड़े, या वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स जो भी पाए जा रहे हैं उनके नंबर्स पर असर पड़े। वहाँ ना आप किसी तरह का कोई नया प्लांट लगा सकते हैं, ना पुराने प्लांट को कट कर सकते हैं। वो पूरा गवर्नमेंट के अंडर में वो एरिया होता है। अब उसके थ्री पार्ट, आमतौर से थ्री जोन उसमें रखे जाते हैं। एक तो कोर जोन होता है, जिसमें किसी तरह की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ही बैंड होती है, किसी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, जो कोर एरिया होता है। उसके बाद आता है बफर एरिया या बफर जोन। तो बफर जोन में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, और ये बफर जोन कोर के बाहर का एरिया होता है। अब उसके बाद एक एरिया आता है बाहर की तरफ, जो मैनिपुलेशन एरिया होता है या मैनिपुलेशन जोन होता है। वहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती हैं। तो ये इस तरह से इसको थ्री जोन में डिवाइड किया जाता है। कोई भी जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होता है या बायोस्फीयर रिजर्व पार्क जो आपने कहा है वो होता है। इसका मकसद ये होता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से मेंटेन रहे, वो पूरा नेचुरल कंडीशन में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। वहाँ पर कुछ आप अलग से ना ऐड करेंगे, ना वहाँ की किसी भी बायो को, किसी भी लाइफ को आप कम करेंगे। तो आपने जो कहा है बायो रिजर्व एरिया या बायो रिजर्व पार्क, तो उसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज, जहाँ पर जो गवर्नमेंट के अंडर होता है और जिसका मकसद ये होता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से मेंटेन रहे। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको प्रिजर्व रखा जाता है कि उनके साथ किसी तरह से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि फिर उनके नंबर्स में डिफरेंस आए, और वहाँ पर किसी तरह के पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब से रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से रोक होती है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते उस बायोस्फीयर में। तो इसी को बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।